हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। हेलो आज हम अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी देखते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए लाखों जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे भी रहे जिनमें वैज्ञानिकों ने अपना सब कुछ, जिनमें वैज्ञानिकों ने अपना जैसे कुछ ने अपनी लैब ही जला ली, जैसे कुछ अपनी लैब पर कंगाल हो गए, कुछ और मैडम क्यूरी ने तो अपनी जान तक ही दे दी रेडियो एक्टिव की खोज में। रेडियो एक्टिव अगर वैज्ञानिक कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करते तो आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास कोई भी विज्ञान ना, हमारे पास कोई वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स इतनी लगन से करते हैं कि उसमें लगन से जान तक जोखिम में डाल देते हैं। वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। फिजिसिस्ट एंड्रियास वाल ने पानी में खड़े होकर खुद को असॉल्ट राइफल से शूट किया। असॉल्ट राइफल ये साबित करने के लिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बुलेट ज्यादा पहुंच ना पाए, कि बुलेट वैसे उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल है, उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल पता है कि इतिहास में कुछ ऐसे पता है कि इतिहास में कुछ जिन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। अगर उनमें से किसी एक एक्सपेरिमेंट में भी छोटी सी गड़बड़ हो तो आज सी गड़बड़ हो जाती। जीवन का नाम निशान भी नहीं बचता। जीवन का नाम निशान जानते हैं उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनसे दुनिया लगभग खत्म होते दुनिया लगभग, और हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसी कोई भी मनाना चाहिए कि ऐसी कोई भी स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट, स्टारफिश 9 जुलाई 1962 को 9 जुलाई 1962 में हाई एल्टीट्यूड पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। आउटर स्पेस में ये बता दें कि आउटर स्पेस में ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर बड़े धमाके से रेडिएशन, बड़े धमाके से जिस वजह से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, कुछ सैटेलाइट खराब लगा रहे, कुछ सैटेलाइट तो खराब होने की कगार पर आ गए, खराब होने की कगार पर आ गए। इस बात का डर था कि अगर गलती से भी ये विस्फोट धरती के ऊपर ही एटमॉस्फेयर में हो जाता तो ये बहुत खतरनाक होता। तो ये से हमारे वायुमंडल में रेडिएशन फैल जाता, वायुमंडल में रेडिएशन फैल जाता, पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ सकता था। जीवन यहाँ तक कि अगर ये विस्फोट वायुमंडल में होता, अगर ये विस्फोट वायुमंडल में होता, ओजोन लेयर ही खत्म हो जाती। ओजोन लेयर बता दें कि ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट मौजूद पेड़ पौधों और जीवन की रक्षा करती है। और जीवन की रक्षा की ओजोन लेयर खत्म हो जाती, पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो जाती, पृथ्वी पर सब कुछ जला देती, पृथ्वी पर सब कुछ जला देती, जीवन ही खत्म हो जाता, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाता। बोरहोल, कोला सुपर डीप 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने सोवियत यूनियन की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के लिए, छिपे रहस्यों को जानने के लिए इसकी गहराई तक वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में 24 सालों तक खुदाई की। और 1994 में इस खुदाई को 1994 में इस गड्ढे को खोदते खोदते दरअसल इस वैज्ञानिक पृथ्वी की गहराई में 12 किलोमीटर गहराई में 12 किलोमीटर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खुदाई रोकने का कारण था कि कहीं ऐसा ना हो और ज्यादा ऐसा ना हो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, पृथ्वी का भयंकर भूकंप आने लगे और भयंकर भूकंप आने लगे। जो दूसरा कारण खुदाई रोकने का ये भी था कि खुदाई के औजार इतने तापमान खुदाई के खुदाई नहीं कर तापमान पर खुदाई अगर वो इससे और ज्यादा गहरे जाते, अगर वो इससे और ज्यादा गहरे जाते तो वैसे ये इंसानों द्वारा खोदा गया, वैसे ये इंसानों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा बना। वैज्ञानिकों ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, वैज्ञानिकों ने पहला न्यूक्लियर किया बनाया था, लेकिन टेस्ट किया पहले ही वैज्ञानिक काफी पहले ही वैज्ञानिक था कहीं एटॉमिक कारण था हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस के न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन ना बना रहे। कहीं अगर ऐसा होता तो ये बॉम्ब इंसानियत को ही पूरी दुनिया से इंसानियत को ही पूरी दुनिया की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा, ये प्रोजेक्ट लेकिन फाइनली इस प्रोजेक्ट को ज्यादा डिले ना करते हुए प्रोजेक्ट को 16 जुलाई 1945 की 16 जुलाई 5:45 की मिनट पर 5:29 मिनट पर इस टेस्ट में कोई चेन रिएक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके नहीं हुआ आसपास के एरिया को दिन की तरह रोशन कर दिया। करीबी इलाकों में बहुत ज्यादा, करीबी इलाकों में बहुत ज्यादा शॉक वेव को 150 किलोमीटर दूर तक 150 किलोमीटर दूर और इसका मशरूम क्लाउड आसमान में 12 किलोमीटर तक आसमान में 12 किलोमीटर तक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में मौजूद, स्विट्जरलैंड में मौजूद एक हैड्रॉन कोलाइडर में दो पार्टिकल्स कोलाइडर की स्पीड के 99% की स्पीड के 99% उनमें एक्सेलरेट कराई जाती है, उनमें आपस में टक्कर कराई, विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स निकलते हैं, विभिन्न प्रकार जिनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिनका वैज्ञानिक अध्ययन जब इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया जाना था, तब वैज्ञानिकों के मन में एक डर, वैज्ञानिकों के मन में डर ये था कि अगर इतनी ऊर्जा से ये दो पार्टिकल्स आपस में टकराए और इस आपस में टकराए कहीं कोई माइक्रो ब्लैक होल ना बन जाए, कोई माइक्रो ब्लैक होल आसपास ये चीजों को खाते हुए बड़ा ना बन जाए, चीजों को खाते हुए बड़ा ना बन जाए और पृथ्वी को थैंक्स टू हॉकिंग्स रेडिएशन, लेकिन थैंक्स टू हॉकिंग्स रेडिएशन की वजह से ब्लैक रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है। इवेपोरेट अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल बनता, अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल रेडिएशन की वजह से तुरंत रेडिएशन की वजह से तुरंत ही खत्म हो जाता। 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक हरिकेन के पाथ को डाइवर्ट करने की योजना बनाई, को डाइवर्ट वैज्ञानिकों ने हरिकेन को ड्राई आइस से सील किया, उनको लगा था कि ऐसा करने से हरिकेन में ऐसा करने से हरिकेन में हो जाएगा, सुपर कोल्ड वाटर तूफान धीमा पड़ जाएगा और लेकिन इसके उलट तूफान ने अपनी दिशा बदलते हुए, तूफान ने अपनी दिशा बदलते हुए जिसने ऐसी पूरे शहर को ही चपेट में ले लिया, पूरे शहर को ही चपेट में काफी जान और माल का खामियाजा, काफी जान और माल का खामियाजा
एक्सपेरिमेंट की वजह से यूनाइटेड की वजह से $200 मिलियन का खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। हमारे मन में एक सवाल उठता है, हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, ब्रह्मांड में हम जैसी ही कोई इस ब्रह्मांड में हम जैसी ही कोई ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए SETI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष से आने वाले छोटे सिग्नल आने वाले छोटे सिग्नल को SETI ने एक बार एलियंस की खोज में अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल खोज में अंतरिक्ष में कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अंतरिक्ष में कहीं कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता को रिसीव करेगी और वो हमें रिप्लाई बैक करेगी और वो हमें रिप्लाई वैज्ञानिक जिनमें स्टीफन हॉकिंग भी एक थे, जिनमें स्टीफन का मानना था कि अंतरिक्ष में हमें सिग्नल नहीं भेजने चाहिए, अंतरिक्ष में हमें सिग्नल नहीं भेजने चाहिए। अगर हमारे सिग्नल कोई अगर हमारे सिग्नल का रिसीव करती है ऐसी एलियन सभ्यता कई गुना एडवांस हो, जो हमसे और अगर एडवांस एलियन सभ्यता हमारी पृथ्वी पर आ गई सभ्यता हमारी पृथ्वी पर क्या गारंटी है इस बात वो हमसे क्या गारंटी करेगी कि वो हम पर अटैक ही करेगी। हमने इतिहास में देखा है कि जितनी भी सिविलाइजेशन रही हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन कमजोर सिविलाइजेशन पर राज ही सिविलाइजेशन पर उनका शोषण ही किया है, उनका शोषण ही किया था कि कहीं एलियन हमारे साथ ऐसा ना करें, एलियन हमारे साथ ऐसा ना करें। अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक उल्टा नहीं पड़ा, एक्सपेरिमेंट हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक इसी तरह से हमारे एक्सपेरिमेंट करते रहें, इसी तरह से और हमारी साइंस को डेवलप और हमारी साइंस को डेवलप करते हैं। हमारा वीडियो कौन से शहर से आप हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो साथ ही बेल आइकन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाएं।